मैं आज दिल्ली लौट आया। मेरी माँ 57 वर्ष की थी। मेरी माँ का निधन इसी महीने की 3 को और 5 तारीख को दाह संस्कार हुआ था। ये सेंट स्टीफन ऑर्थोडॉक्स चर्च, माउंट आबादी चर्च पठानपुरम में हुआ था। सभी करीबी रिश्तेदार और दोस्त आए थे। विदेश से कोई नहीं, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थे। मेरी माँ कई वर्षों से उम्र से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थीं। उन्हें क्रॉनिक डायबिटीज, अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग था। इसलिए जब मैं अपने घर केरल में था, यानी कल, मुझे दिल्ली में बम विस्फोट के बारे में पता चला। युवा और अन्य जो निर्दोष थे, यानी मेरी मां 57 वर्ष की आयु तक जीवित रही, ये एक बड़ी बात है। मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं। चाहे वह मेरे पिता हो या मेरी मां, वे मर चुके हैं। लेकिन मैंने कई वीडियो में कहा है कि दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था। दिल्ली में अपने 30 वर्षों के अनुभव में एक पत्रकार के रूप में मैंने 6 या 7 बार कुछ विस्फोट देखे हैं और एक रिपोर्टर के रूप में वहां गया हूं और उन पर रिपोर्टिंग की है। यानी पिछले 11 सालों में मोदी के आने के बाद दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखों की तरह बम फटते थे। यह एक बड़ी सच्चाई है। फिर 5 महीने पहले यह पालघाम यानी जम्मू और कश्मीर में हुआ। उसके बाद यह दिल्ली में हुआ। यानी यह दिल्ली में पुराने बम विस्फोट की घटना पर वापस जा रहा है। हर कोई डरा हुआ है। इस संबंध में भारत में मीडिया और सोशल मीडिया मोदी की बहुत कठोर आलोचना कर रहे हैं। फिर इस वीडियो में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मोदी ने भारत पर शासन किया, भाजपा ने भारत पर शासन किया। भारत सुरक्षित है। भारत सुरक्षित है। मैं भारत को अच्छी तरह से जानता हूं, जहां कांग्रेस के सत्ता में रहने पर भारत में विस्फोट हुए थे। आप जानते हैं, जब बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ। मैं आज बेंगलुरु में हूं। यानी यह समझना जरूरी है कि वैश्विक मीडिया और लोग 9/11 तारीख के बाद सबसे ज्यादा इस आतंकवाद पर चर्चा करने आए। इस तरह के धमाके भारत में भी हो रहे हैं। उसके बाद बम हमला होता है। उसके बाद भारत में भी इसको लेकर चर्चा बड़े पैमाने पर चली। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस्लामिक कश्मीर आतंकवाद ने भारत में 2 लाख लोगों की जान ली, जिसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामिक कट्टरपंथी है। इसलिए जो देश मारा गया वह भारत था, कोई अन्य देश नहीं। इसलिए भले ही कई लोग इसे अलग-अलग तरीकों से कहते हैं, जब यह अभी भी दिल्ली विस्फोट से संबंधित, जब आप सब मोदी और भाजपा को दोष देते हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूंगा। कांग्रेस सरकार यह नहीं कहती कि भारत सुरक्षित है। भले ही राहुल गांधी आ जाए और कई कांग्रेस पार्टियां मिलकर भारत पर शासन करें, इस सुरक्षित क्षेत्र में, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा में, जैसा कहा जाता है, कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। आइए एक या दो नहीं, पिछले इतिहास को लें। तो फालगाम के बाद यह घटना क्यों हुई? वह गलती क्यों हुई? यह समय है कि इसका ठीक से अध्ययन किया जाए और इसका विश्लेषण किया जाए और अपनी गलतियों का मूल्यांकन किया जाए। यानी 9/11 के बाद केवल अमेरिका नामक देश में, जो अमेरिका और अन्य जगहों पर हुआ, वहां के विशेषज्ञों ने इसे सही ढंग से कहा, यानी धार्मिक उग्रवाद। और यह विस्फोट पहला देश है जिसने कहा कि उसका कोई धर्म नहीं है। उसके बाद जब मैंने भारत में इससे संबंधित कई विषयों पर लिखा और अखबार में रिपोर्ट किया, तो मैंने भी एक बात सही कही। भारत में जो आतंकवादी वैश्विक हो रहे हैं, धार्मिक उग्रवादी, उनका एक धर्म है और कहते हैं कि इसका कोई धर्म नहीं है। समुदाय के भीतर एक वर्ग है। यह सभी को ज्ञात तथ्य है। इसलिए जब केरल और भारत के अन्य हिस्सों में कई मीडिया आउटलेट उन्हें बढ़ावा देते हैं और उन्हें मानवतावादी कहते हैं और वैश्विक स्तर पर जाते हैं और उनका झंडा बुलंद करते हैं, तो विचार करने के लिए एक तथ्य है। केरल के मुख्यमंत्री सहित वे सभी आतंक के कारखाने का हिस्सा है। वे कहते हैं कि आतंक का कारखाना केवल एक देश में नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर है। वे कहते हैं कि उनका लक्ष्य वैश्विक है। लोगों को मारने के बाद वे स्वर्ग जाते हैं। इसलिए जब वे उस धार्मिक दर्शन पर खड़े होते हैं, तो कई देश, ये आई समूह, आतंकी समूह, आईएसआईएस, आईएस, अल कायदा, हमास, यह सब क्यों हुआ? ये वे घटनाएं हैं जो इसके हिस्से के रूप में हुई। कश्मीर नामक एक घटना, जिसमें कुछ डॉक्टर जो इसके नाम पर शिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए समझा जाना चाहिए क्योंकि लोग इसे गलत तरीके से कह रहे हैं।
शिक्षा कोई आतंकवादी शिक्षा की कमी की वजह से आतंकवादी बना या फिर शिक्षा प्राप्त और एमबीबीएस कोर्स करने वालों की वजह से, यानी एक पेशेवर डॉक्टर हाथ में समान विस्फोटक और आरडीएक्स लेकर एक ही जगह पर विस्फोट करके लोगों की जान कैसे ले सकता है? मैं यही कह रहा हूं। फिर से हर कोई ऐसा नहीं कहता, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जिस पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के राजनीतिक दल इसे पूरी तरह से नकारने को तैयार नहीं है। विदेश नीति, रूसी क्रूल और अमेरिकी टैरिफ जैसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार से मेरे मतभेद है, लेकिन हम सभी राष्ट्रीय सुरक्षा और हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार ने इतने लंबे समय तक भारत के लिए जो योगदान दिया है, उसे निभाया है। सरकार सतर्क रही है और सभी घटनाओं को दबा दिया है। विफलताएं हुई हैं। इस विफलता के बावजूद हमें मोदी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं मोदी सरकार का पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि केवल मोदी सरकार और भाजपा के साथ ही हम भारत में हो रहे आतंकवाद को दबा सकते हैं। आतंकवाद का मतलब है यहां विस्फोट करना और वहां विस्फोट करना, यहां और वहां विस्फोट करना। यह वैश्विक रूप से भारत को कमजोर करना और भारत को नष्ट करना है। एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझने की जरूरत है। इसी तरह के विस्फोट और समस्याएं भारत में मुस्लिम समुदाय को फिर से अलग थलग कर देंगी। यही उनका इरादा है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि फ्रिंज ग्रुप एक दूसरे के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भले ही अब हमारी कांग्रेस है, यहां विपक्षी राजनीतिक दल और कई राजनीतिक दल इसे पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। हमने क्या गलत किया है? हमारे बच्चों ने क्या गलत किया है? उन्होंने क्या गलत किया है? निर्दोष नागरिक जब हम मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे या बाजार जाते हैं, यह एक ऐसी घटना है जो दुनिया में हो रही है। बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और वे मारे जा रहे हैं। भारत में विपक्षी दल, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। वे फिलिस्तीन और दूसरे हमास के पक्ष में हैं। केरल के कम्युनिस्ट, कांग्रेसी और कुछ गंदे बुद्धिजीवी इसे क्यों नहीं देखते? क्या यह भारतीय धरती पर नहीं हो रहा है? जो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उन्हें यह कर रहे हैं, वे इसे क्यों नहीं देखते? भारत सरकार को इसका ठीक से अध्ययन करना चाहिए और इसका मूल्यांकन करना चाहिए। खुफिया जानकारी में खामियां कहां है? हम वही है। एक और बात जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उनमें से किसी को भी अकेला मत छोड़ो, चाहे वो कितने भी आगे क्यों ना हो। मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, ये जो विषय मैंने पढ़ा और समझा है, वो वही है जिसे ये आतंकवादी संघर्ष कहते हैं। जब ये बम और इस तरह के कार्यक्रम कई जगहों पर रखे जाते हैं, जिनमें वो जगह भी शामिल है जहां से इन्हें ले जाया जाता है, तो ये बिना बाहरी मदद के नहीं हो सकता। यही बात मुझे उस संगठन के उन लोगों से बात करके समझ आई जो जेल में बंद थे और आतंकवादी थे। वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, विस्फोटक बाहर से ही आते होंगे। इसका संबंध दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, लाल किला मेट्रो स्टेशन में, उसके अंदर उससे है। यानी जनता को डराना और उन्हें डर में रखना। यहीं पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। इसी तरह भारत में पूरे विपक्षी दलों को यह नहीं कहना चाहिए कि इस एक मामले में यह सरकार की गलती है, क्योंकि यहां दोष देने का मंच नहीं है। इसी तरह इतने सारे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं जो बिहार चुनाव का हिस्सा रहे। चुनाव सरकार का हिस्सा है और राज्य सरकार को यह समझना चाहिए कि इसी तरह वे जनता के सामने नैरेटिव फेंक रहे हैं और उन्हें एक शैडो बॉक्स बना रहे हैं। उन्हें उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यवाही करना पर्याप्त है, क्योंकि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। यह एक केला गणराज्य नहीं है जैसा कि वे कहते हैं। कुछ चीजें लेनी चाहिए। बुरा यानी तारंदा नैरेटिव चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, फिर हमें उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में भारत नामक महान राष्ट्र को एकजुट होना चाहिए। भारत पर चाहे जो भी शासन करे, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम एक गंभीर संकट से सतर्क होकर गुजर रहे हैं। फिर मुझे लगता है आपको याद होगा कि पालगाम हमले के बाद मैंने कई बार कहा था कि हमें कई जगहों पर संभावित खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जब जेडी वेंस भारत आए थे, भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे और पालगाम हमले की योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। इस पर फिल्म बनाना मेरा काम नहीं है। हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए।
आपको और मुझे भारत की गलियों और गलियों में चलने में सक्षम होना चाहिए। हमें उन सभी आतंकवादी ताकतों को नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए जो विस्फोटों की तरह ही आती है। ऐसे में भारत पर चाहे जो भी शासन करे, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं कि केवल भाजपा और मोदी ही भारत में आतंकवाद का नाश कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं। उन्होंने कई बार दिखाया है कि इस मामले में लोगों को सजा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना ही काफी है। यही उस महान देश के लिए सबसे जरूरी चीज है जिसके बारे में भारत ने कहा है कि वह आगे बढ़ रहा है।